एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपको पढ़ाऊँगी क्लास 10 से एक और इम्पॉर्टेंट पोएम जिसका नाम है एनिमल्स। तो इस पोएम के जो पोएट हैं उनका नाम है वॉल्ट विटमैन। तो इस पोएम में जो पोएट है उन्होंने ह्यूमन बींग्स को एनिमल्स के साथ कंपेयर किया है और यहाँ पर इस पोएम में जो पोएट है उन्होंने ह्यूमन बींग्स के अंदर जो बुराइयाँ होती है, जो बैड क्वालिटीज़ होती है, उसको बताया है और उन्होंने कहा है कि ये क्वालिटीज़, ये बुराइयाँ एनिमल्स के अंदर नहीं होती है। और इसी की वजह से जो पोएट है उनका मानना है कि जो एनिमल्स है वो ह्यूमन बींग्स से बेटर होते हैं। तो चलिए पोएम शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस वजह से जो पोएट है उन्होंने एनिमल्स को ह्यूमन बींग्स से बेटर कहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स, दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन्ड, आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। तो प्लेसिड का मतलब होता है काम, पीसफुल यानी कि शांत, और कंटेन्ड का मतलब होता है कीप अप कंट्रोल यानी कि सेटिस्फाइड यानी कि संतुष्ट। तो यहाँ पर जो पोएट है वो कहते हैं कि वो एनिमल्स के साथ एनिमल्स की दुनिया में रहना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो पोएट है उनको एनिमल्स की दुनिया ह्यूमन बींग्स की दुनिया से बेटर लगती है। फिर जो पोएट है वो आगे कहते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं वो ह्यूमन बींग से ज़्यादा पीसफुल होते हैं, यानी कि वो ह्यूमन बींग से ज़्यादा शांत होते हैं। तो पोएट जो है वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि ह्यूमन बींग्स की तरह जो एनिमल्स होते हैं वो इस दुनिया के चीज़ों के पीछे भागते नहीं हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो लग्जरी, कंफर्ट, सक्सेस के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन एनिमल्स ऐसा नहीं करते। एनिमल्स जो होते हैं वो काम होते हैं यानी कि शांत होते हैं और उनमें कोई लालच नहीं होता इस दुनिया के चीज़ों को ग्रैब करने की, यानी कि और उनके मन में इस दुनिया के चीज़ों के प्रति लालच नहीं होता और ना ही वो किसी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं। वो लोग सेल्फ कंटेंड रहते हैं। सेल्फ कंटेंड कहने से यहाँ पर मतलब है कि उनके पास जो कुछ है वो उससे खुश रहते हैं, वो अपने जीवन से खुश रहते हैं और वो दूसरों के लाइफ में कभी इंटरफेयर नहीं करते हैं। जैसे कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनको दूसरों के लाइफ में इंटरफेयर करने की आदत होती है। वो सोचते हैं कि काश मैं भी उसकी तरह जी पाता, ह्यूमन बींग्स। लेकिन एनिमल्स के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, वो दूसरों के लाइफ में कभी इंटरफेयर नहीं करते हैं। तो इसी की वजह से जो पोएट है वो सोचते हैं कि जो एनिमल्स है वो ह्यूमन बींग से ज़्यादा बेटर है और वो बहुत ज़्यादा ही शांत रहते हैं। वो दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते, दूसरों के मैटर्स में वो इंटरफेयर नहीं करते। फिर आगे जो पोएट है वो कहते हैं कि इन्हीं सभी रीजंस की वजह से वो एनिमल्स के साथ रहना चाहते हैं। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, they do not lie awake in the dark and weep for their sins. They do not make me sick discussing their duty to God. Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owing things. तो यहाँ पर स्वेट का मतलब है कंप्लेन करना, वाइन का मतलब है क्राई, रोना, सिंस का मतलब होता है रॉन्ग डूइंग यानी कि जो गलत काम हमने कर दिए हो, और डिमेंटेड का मतलब होता है मैड यानी डिस्टर्ब्ड रहना। तो यहाँ पर जो पोएट है वो कहते हैं कि ह्यूमन बींग्स की तरह जो एनिमल्स होते हैं वो कभी भी अपने कंडीशन पर कंप्लेन नहीं करते। यानी वो किसी भी सिचुएशन में रहते हो, किसी भी कंडीशन में रहते हो, वो कभी कंप्लेन नहीं करते। और ना ही ह्यूमन बींग्स की तरह वो अपने दुख को, अपने खोई हुई चीज़ों को चिल्ला चिल्ला कर या रो कर दूसरों को सुनाते हैं, और ना ही वो ह्यूमन बींग्स की तरह अपने दुख को चिल्ला चिल्ला कर या रोकर जताते हैं, और ना ही वो ह्यूमन बींग्स की तरह रात रात भर जाग कर अपने किए गए कर्मों पर पश्चाताप करते हैं या अपने किए गए कर्मों पर रोते हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं वो ह्यूमन बींग से अलग होते हैं। उनके साथ चाहे कुछ भी गलत हो जाए, वो अपने दुख को या अपने गुस्से को कभी जताते नहीं हैं, कभी शो नहीं करते हैं, और ना ही वो ह्यूमन बींग्स की तरह भगवान के नाम पर कुछ अच्छे काम करके उसका बखान करते हैं। तो यहाँ पर जो पोएट है उन्होंने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि बहुत सारे ह्यूमन बींग्स ऐसा ही करते हैं। पहले तो वो भगवान के नाम पर कुछ अच्छा काम करते हैं और फिर घूम घूम कर उसका ढिंढोरा पीटते हैं ताकि वो लोगों के बीच पॉपुलर हो सके।
फिर जो पोइट है वो कहते हैं कि एनिमल्स जो होते हैं वो ह्यूमन बींग्स की तरह डिससेटिस्फाइड नहीं होते हैं, उनके पास जो कुछ भी होता है वो उसमें खुश रहते हैं, वो कभी इस संसार के चीजों के पीछे भागते नहीं हैं। फिर जो पोइट है वो कहते हैं कि एनिमल्स जो होते हैं वो ह्यूमन बींग्स की तरह पागल नहीं होते इस संसार की चीजों को पाने के लिए, यानी ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो कंफर्ट या लग्जरी पाने के लिए पागल होते हैं, तो ऐसे एनिमल्स जो है वो बिल्कुल नहीं होते। नॉट वन नील्स टू अनदर नॉर टू हिज काइंड दैट लिव्ड thousands of years ago, not one is respectable or unhappy over the whole earth, so they show their relations to me and I accept them. They bring me tokens of myself, they invite them plainly in their possession. Kneels का मतलब होता है bow down यानी झुकना, invite का मतलब होता है शो करना, रिवील करना, possession का मतलब होता है ओनरशिप ऑफ समथिंग, और टोकन्स कहने से यहाँ पर मतलब है क्वालिटीज। तो यहाँ पर जो पोइट है वो कहते हैं कि उन्होंने कभी किसी एनिमल को दूसरे एनिमल के प्रति ऐसे झुककर सम्मान देते हुए या डिवोशन देते हुए नहीं देखा है, यहाँ तक कि वो अपने एंसेस्टर को, अपने पूर्वजों को भी सम्मान या डिवोशन नहीं देते हैं। यहाँ तक कि जो एनिमल्स होते हैं वो ह्यूमन बींग्स की तरह भगवान की भक्ति भी नहीं करते हैं, यानी कि वो भगवान को डिवोट भी नहीं करते हैं। तो एनिमल्स के बीच में कोई भी ज़्यादा रेस्पेक्टेबल या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता है जैसे कि हमारे ह्यूमन सोसाइटी में होता है। तो ह्यूमन बींग्स में जो ज़्यादा रिच पीपल होते हैं, यानी कि जो ज़्यादा धनी होते हैं, उनको जनरली ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है और उनको ज़्यादा रेस्पेक्ट शो किया जाता है पुअर के मुकाबले। लेकिन एनिमल्स की सोसाइटी में ऐसा नहीं होता, उनमें किसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस या किसी को कम इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, उनमें सभी इक्वल होते हैं। सभी एनिमल्स जो है वो हैप्पी होते हैं अपने दुनिया में, सभी एनिमल्स जो है वो अपने दुनिया में खुश होते हैं। वो ह्यूमन बींग्स की तरह खुद को दुनिया का सबसे खुशनसीब या दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान नहीं कहते हैं। फिर आगे जो पोइट है वो कहते हैं कि एनिमल्स जो होते हैं वो अपने रिलेशन को ज़्यादा ईमानदारी के साथ निभाते हैं। तो यहाँ पर पोइट ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि एक एनिमल दूसरे एनिमल का शिकार करता है और वो ऐसा सबसे छिपाकर नहीं करता, जबकि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो सबके सामने खुद को अच्छा और फ्रेंडली दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसलिए जो पोइट है वो कहते हैं कि वो मानते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं वो दूसरे एनिमल के साथ अपना रिलेशन पूरी ईमानदारी के साथ निभाते हैं। आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स, डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स एगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। नेग्लिजेंटली का मतलब होता है केयरलेसली, यानी कि लापरवाही से। तो एट लास्ट जो पोइट है वो खुद से ही कहते हैं कि एनिमल्स के अंदर ये सारी क्वालिटीज़ कहाँ से आई, एनिमल्स के अंदर ये सारी अच्छाइयाँ कहाँ से आई। फिर वो खुद से ही क्वेश्चन करते हैं और वो कहते हैं कि उनकी जो अच्छाइयाँ थी, उनकी जो गुड क्वालिटीज़ थी वो कहाँ चली गई हैं। क्या उन्होंने उन्हें कहीं खो दिया है या फिर लापरवाही से कहीं गिरा दिया है। तो जो क्वालिटीज़ ह्यूमन बींग्स के अंदर पुराने ज़माने में पाई जाती थी, जैसे कि इनोसेंस हो गया, ईमानदारी हो गया, काइंडनेस हो गया, ट्रूथफुलनेस हो गया, ये सभी अब एनिमल्स के अंदर पाई जाती हैं। तो इसी की वजह से जो पोइट है वो सोचते हैं कि ह्यूमन बींग्स ने इन क्वालिटीज़ को खो दिया है या फिर कहीं लापरवाही से गिरा दिया है, जो कि एनिमल्स में अब पास हो गई हैं, यानी कि जिसे एनिमल्स ने अब अपना लिया है। तो इस पोएम का लिटरेरी डिवाइसेस देख लेते हैं। इस पोएम में राइमिंग स्कीम का यूज़ नहीं हुआ है, इस पोएम में रिपीटेशन का यूज़ हुआ है। जो वर्ड है लॉन्ग उसे 2 बार रिपीट किया गया है, इसलिए रिपीटेशन का यूज़ हुआ है। तो इस पोएम में एनाफोरा का यूज़ हुआ है। एनाफोरा क्या होता है कि जब एक लाइन को 2 या 2 से ज़्यादा बार रिपीट किया जाता है, तो दे डू नॉट इस लाइन को 2 बार यूज़ किया गया है, तो ये एनाफोरा हुआ। तो इस पोएम में मेटाफर का यूज़ हुआ है। स्वेट और वाइन को क्राइज एंड कंप्लेंट से रेफर किया गया है, और ह्यूमंस की जो इनर क्वालिटीज़ हैं उन्हें टोकन्स कहा गया है, तो ये मेटाफर हुआ। और ये था हमारा पोएम। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए।